learning. Today we will start our new topic, fractions and decimals. So first of all, we will see the definition of fractions. That what do you mean by fractions? See, fraction represent equal parts of a whole or a collection. ये मैं आपको explain करती हूँ with the help of an example. Suppose आपके पास कोई एक बॉल है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक होल क्वांटिटी में है, ठीक है। अब हम लोग इस पर्टिकुलर बॉल को डिवाइड कर देते हैं इक्वल पार्ट में, हाफ एंड हाफ, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ये जो हाफ एंड हाफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फ्रैक्शन, और जो आपकी होल क्वांटिटी थी वो आपकी ये बॉल थी जिसको हमने डिवाइड किया है। हम इस बॉल को इस तरह 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते थे। ईच पार्ट क्या होता, 1/4 1/4 का होता। So here we can define fraction as fraction represents equal parts of a whole or a collection. Now we will discuss fraction notation कि आप fraction को कैसे represent कर सकते हैं। तो अब fraction has 2 parts. फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स रहते हैं, एक होता है आपका न्यूमरेटर एंड सेकंड इज डेनोमिनेटर। ओके, तो अगर आपको कोई फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो आप फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। अब आप देखेंगे कि न्यूमरेटर क्या होता है आपका और डेनोमिनेटर क्या होता है। न्यूमरेटर जो होता है वो आपको बताता है, इट टेल्स नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन, और जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो क्या बताता है आपका, ये बताता है number of equal parts in a whole or collection tells number of equal parts in a whole or collection. For example, ये एक बॉल है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4 पार्ट्स में, तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या बता रहा है आपको, इक्वल पार्ट्स बता रहे हैं। तो कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया इसे, 1 2 3 4 में, ठीक है। मीन्स हम ईच पार्ट को 1/4 1/4 1/4 1/4 में रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन आपके पास कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमारे पास 3 टाइप्स के फ्रैक्शंस रहते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो लेस देन द डिनोमिनेटर रहता है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 3/4, तो आपका कौन सा न्यूमरेटर है, 3 आपका क्या है, न्यूमरेटर है, एंड 4 आपका डिनोमिनेटर है। तो इसमें क्या कह रहा है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो 3 इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो यू कैन से 3/4 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से 7/11। अगेन आपने देखा क्या, 7 आपका न्यूमरेटर है और 11 आपका डिनोमिनेटर है, 7 इज लेस देन 11, सो यू कैन से इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन इन विच द numerator is greater than the denominator.
Let's take an example. Let's say we have a number 11 upon 4. तो 11 आपका क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर, 4 आपका डिनोमिनेटर है, and you can clearly see that 11 is greater than 4. So you can say 11 upon 4 is an improper fraction. Next is mixed fraction. Mixed fraction क्या होता है? It consists of whole number along with a proper fraction. इसके एग्जाम्पल जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 होल 1 अपॉन 3. तो ये देखो यहाँ पे आपके पास ये जो 1 है ये होल नंबर है, एंड ये जो 1 अपॉन 3 वाला पार्ट है ये आपका क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो क्या है, जो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उन्हीं को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में. ठीक है, जो आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, वो हम कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई, लेट्स से ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 11 अपॉन 4 है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं. 4 2 ज़ा 8, 3 रिमाइंडर. तो आपका क्या होगा? जो आपका ये डिवाइसर है ये तो आपका डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा. ठीक है, अब जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन था ये आपका क्या बन जाएगा? ये होल पार्ट बन जाएगा. इट मीन्स ये यहाँ पर आ जाएगा 2 होल, एंड जो आपका ये रिमाइंडर था ये आपका क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर बन जाएगा. तो ये होगा 2 होल 3 अपॉन 4. ठीक है, अगर आपको सपोज यहाँ पे गिवन है 1 होल 1 अपॉन 4 और इसको आपको लेके जाना है मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम कैसे लेके जाएंगे? उस केस में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इनको ऐड करते हैं. इट मीन्स जो आपका होल पार्ट है वो क्या होगा? आपके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा वो आप न्यूमरेटर से ऐड कर दोगे. तो ये आपका क्या बनेगा? 4 into 1 plus 1 upon 4, that is 5 upon 4. So we had completed the basics of fractions. So now let's begin with exercise 2.1. Question number 1 solve. इसमें आपको addition subtraction करना है. First part आपको given है 2 minus 3 upon 5. अब देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको let's take it 1. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? LCM लेंगे 5 and 1 का, जिसकी वैल्यू आएगी 5. ठीक है, अब 5 यहाँ पे लिखो. 5 1 में कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स. तो 5 इंटू ये जो आपका ऊपर नंबर प्रेजेंट है 2, ये आप एज इट इज यहाँ पे लेकर आएंगे 2, माइनस 5 5 में कितने टाइम्स जाएगा? 1 इंटू 3. सो यू कैन से 10 माइनस 3 अपॉन 5, दैट इज 7 अपॉन 5. अब जो आपका ये 7 अपॉन 5 है ये कौन सा फ्रैक्शन है? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में. तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 होल 2 अपॉन 5, एंड दिस इज योर आंसर. सेकेंड पार्ट 4 प्लस 7 अपॉन 8. अगेन 4 के नीचे कुछ नहीं है तो लेट्स से 1. एलसीएम लेते हैं हम 8 कॉमा 1 का, दैट इज इक्वल टू 8. अब 8 1 में कितने टाइम्स जाएगा? 8 इंटू 4. 8 8 में कितने टाइम्स जाएगा? 1 इंटू 7. 32 प्लस 7 अपॉन 8, दैट इज इक्वल टू 39 अपॉन 8. अगेन आपने देखा 39 अपॉन 8 क्या है? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो अगेन हम इसको किस में ले जाएंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके जाएंगे. तो ये क्या होगा? डिवाइड करके आप रफ में देख सकते हैं. 39 8 4 ज़ा 32 7. तो ये आपका होगा 8 4 होल 7 अपॉन 8, एंड दिस इज योर आंसर. ये आपका रफ वर्क रहेगा. नेक्स्ट पार्ट 3 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 7. अगेन हम एलसीएम लेते हैं 5 एंड 7 का, दैट इज इक्वल टू 35. अब 35 5 में कितने टाइम्स जाएगा? 7 इंटू ऊपर 3, प्लस 35 7 में कितने टाइम्स जाएगा? 5 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 21 प्लस 10 अपॉन 35, दैट इज इक्वल टू 31 अपॉन 35. अब आपने क्या देखा? ये कौन सा फ्रैक्शन है आपके पास? प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिक्स में तो नहीं ले जा सकते हैं, तो दिस विल बी योर आंसर. तो आपका यही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट पार्ट 9 अपॉन 11 माइनस 4 अपॉन 15. एलसीएम लेते हैं 11
एंड 15 का, दैट इज इक्वल टू 165. 165 11 में 15 टाइम्स इंटू 9 माइनस 165 15 में 11 इंटू 4. सो 135 माइनस 44 अपॉन 165, दैट इज इक्वल टू 91 अपॉन 165. अगेन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो दिस इज योर आंसर. Fifth part, again we will take LCM of 10, 5, 2. LCM आपको लेना आता है 2, 5 सा 5 and 1, 5, 1, 1, 1. तो इसका LCM क्या है आपका 10 आया. ठीक है, 10 10 में कितने टाइम्स जाएगा 1 इंटू 7. 10 5 में 2 टाइम्स इंटू 2. 10 2 में 5 टाइम्स इंटू 3. सो दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 4 प्लस 15 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू आपका होगा 26 अपॉन 10. अब इसको हम 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं. 2 13 सा एंड 2 5 सा, दैट इज इक्वल टू 13 अपॉन 5. अब आपने ऑब्जर्व किया कि 13 अपॉन 5 आपका क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो अगेन हम इसको क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में ले जा सकते हैं. दैट इज इक्वल टू 2 होल 3 अपॉन 5 एंड दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट पार्ट 2 होल 2 अपॉन 3 प्लस 3 होल 1 अपॉन 2. अब जो आपका ये है, ये आपको किस में गिवन है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को हमें क्या करना होगा, पहले इसे हमें लेके जाना होगा इम्प्रॉपर में. ठीक है, तो उसको मैंने आपको सिखाया था. 2 होल 2 अपॉन 3 है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे. जो आंसर आएगा वो इससे ऐड हो जाएगा. तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 8 अपॉन 3, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8 अपॉन 3. और 3 होल 1 अपॉन 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 अपॉन 2, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7 अपॉन 2. तो दिस इज इक्वल टू आपका होगा 8 अपॉन 3 प्लस 7 अपॉन 2. एलसीएम ऑफ 3, 2 कितना होगा 6. 6 3 में 2 टाइम्स इंटू 8 प्लस 6 2 में 3 टाइम्स इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 21 अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू 37 अपॉन 6. अगेन ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाएंगे. तो आएगा 6 होल 1 अपॉन 6 एंड दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट पार्ट 8 होल 1 अपॉन 2 माइनस 3 होल 5 अपॉन 8. अगेन हम इसको लेके जाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 2 8 16 प्लस 1 17 अपॉन 2 माइनस 8 3 24 प्लस 5 29 अपॉन 8. अब हम एलसीएम देखते हैं. 8 और 2 का क्या आएगा आपका 8 आएगा. 8 2 में 4 टाइम्स इंटू 17 माइनस 8 8 में 1 टाइम इंटू 29, दैट इज इक्वल टू 68 माइनस 29 अपॉन 8, दैट इज इक्वल टू 39 अपॉन 8. अगेन आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका आ रहा है. इम्प्रॉपर आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड में लेके जाएंगे. तो दैट इज इक्वल टू 4 होल 7 अपॉन 8 एंड दिस इज योर आंसर.